हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 2017 का वो मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें केमिस्ट्री का सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जावियाई मयार हरकत, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसे कहते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कलिया। यहाँ पे बहुत सारा प्रिंट मिस्टेक मतलब मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन पेपर में 2017 में, ठीक है। फ्रेश पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत भी आई इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का कलिया, ठीक है, लॉ साइंसदान ने दिया था, यानी किस साइंसदान ने पेश किया था, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की जहाँ तक बात है तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, उसमें एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से किन अनासिर का ताल्लुक दूरी जदूल में एक ही ग्रुप से है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका मैग्नीशियम और बेरियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम और बेरियम किस ग्रुप में आता है, ये ग्रुप 2 में आता है, ठीक है। ग्रुप एक ही ग्रुप से है, इसमें ये ग्रुप 2 से है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका मैग्नीशियम और बेरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। 16 ग्राम ऑक्सीजन में पाए जाने वाले साल्मों की तादाद कितनी होगी। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका 2016 में। तो 6.023 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। ये किसी भी आंसर, ठीक है, किसी भी आंसर के सालमात का जो ये नंबर होता है वो यही होता है। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ग्राम से क्या मकसद है, 16 ग्राम का ये मकसद है क्योंकि एक मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो एक मोल में इसका जो होता है 6.03 10⁻23 क्या होता है, ये नंबर है पर मोल, ठीक है। इसका है पर मोल, ये होता है। तो पर मोल यानी एक मोल में इतना नंबर होता है, और एक मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन जो होता है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा, एक मोल, और एक मोल में कितना होगा 6.023 10⁻23 सालमात मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। पिघली हुई NaCl से बर्फी रॉ गुजारी जा सकती है, इसकी वजह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले भी ये भी 2016 में आ चुका है, आजाद इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एन में पाए जाने वाले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डैश उसूल की मदद से बयान किया जा सकता है। नाइट्रोजन में पाए जाने वाले 3 बेजोड़ यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को किस उसूल की मदद से बयान किया जा सकता है। तो ये हंट्स का उसूल था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हंट्स का उसूल आंसर हो जाएगा, जिसमें अनपेयर्ड की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। वो बफर जो खून के पीएच को मुस्तकिल यानी कांस्टेंट रखता है उसे क्या कहते हैं, कौन क्या, कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे आंसर कार्बोनेट है। कार्बोनेट जो है वो हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसके पीएच स्कोर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इथाइलिन इस तरह काम कर सकती है, ठीक है। इथाइलिन जो होती है वो लेविस असास यानी लेविस बेस की तरह काम करती है। इंग्लिश में इसको लेविस LEWIS लेविस बेस कहते हैं, ठीक है। लेविस बेस की तरह काम कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु सबको पता है मैग्नीशियम इस्तेमाल की जाती है पटाखे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। दूसरी रवानी तवानाई, ठीक है, दूसरी रवानी तवानाई I2 के बमुकाबिल पहली रवाई तवानाई I1 की कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, या मसावी होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये किस चीज का क्वेश्चन है, पहली बात तो यही नहीं समझ में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है फूड चेन का है, ठीक है। फूड चेन का लेयर होता है। तो फर्स्ट लेयर जो है यानी पहली रवानी तवानाई के मुकाबले में दूसरी 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 रवानी तवानाई के मुकाबले में जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट वाले में एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड वाले में एनर्जी कम होता है। जैसे कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो सूरज से होता है, ठीक है। सूरज की एनर्जी की वजह से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पता है आपको, ठीक है। पेड़ पौधे को हम लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं, ठीक है, बकरियां खाती हैं, या गाय खाते हैं, या भैंस खाती है, या फिर जो भी जानवर हैं जानवर खाते हैं। फिर उन जानवरों को दूसरे जानवर जो के घास फूस नहीं खाते हैं वो जानवर खाते हैं उन जानवरों को, ठीक है। तो इसी का कहने का मतलब है कि एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो कम होता है, ठीक है। सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो इसके यहाँ से क्या पता चला कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट यानी कि सेकंड के अपने में फर्स्ट रवानी फ्लो एनर्जी
ठीक है, फर्स्ट फ्लो एनर्जी की कीमत ज्यादा होगी सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, ये ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा है, 80 में है आपका ताकतवर बर्क पाशीदे की एक मिसाल है। ठीक है, बर्क पाशीदा किसको, इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हम बर्क पाशीदा बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट, सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होता है आपका NaCl का घोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कमजोर तरशिया है, इसमें से कौन सा यानी कि वीक एसिड है। पहले भी 2016 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो उसमें मैंने इसका नाम गलत बोला था। आंसर तो यही होगा आपका HCN है, ये हाइड्रोसाइनाइट एसिड होता है। ठीक है, साइनेटिक एसिड, हाइड्रोसाइनेटिक एसिड कहते हैं इसे। ठीक है, ये सबसे वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। गैंगवे। ठीक है, गैंगवे के इस शक्ल में कच्छ धातु से अलहदा होती है। ठीक है, गैंगवे क्या बोलते हैं, जो ओट्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं तो हम गैंगवेज बोलते हैं। तो गैंगवेज को जो जब हम अलग करते हैं कच्छ धातु ओट्स से, तो वो किस शक्ल में होता है, तो ये जो शक्ल अख्तियार करता है वो आपका जो है यानी कि मील, स्लैग की शक्ल में वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। बुलंद तरीन बरकी मौसूलियत वाला आंसर ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो समझ में आया है मेरे। ठीक है, बरकी मौसूलियत बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ठीक है, बुलंद तरीन यानी कि हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वाला आंसर है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो एलिमेंट है, चारों में से कोई भी एलिमेंट बरकी मौसूलियत यानी कि हाईएस्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम कोई भी नहीं करता इन चारों में। ठीक है, और इसका उल्टा, जो इंसुलेशन का उल्टा होता है कि कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, ये सिल्वर का होता है। ठीक है, सिल्वर के बाद होता है हमारा कॉपर का। ठीक है, और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का, और लास्ट में ग्रेफाइट का होता है कंडक्टेंस। सबसे ज्यादा जो तेजी से इलेक्ट्रिक पास होती है वो सिल्वर में होती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी। अब इस क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा है यहाँ पे, बुलंद तरीन बरकी मौसूलियत वाला आंसर है। यहाँ बीच में कुछ है जिसकी वजह से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इस महलूल में से बर्क 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 आजारी पर जाने पर कैथोड से H2 गैस और एनोड से क्लोराइड यानी Cl2 गैस खारिज होती है। ठीक है, तो किस महलूल में इलेक्ट्रिक पास करने से बर्क आजारी होता है, इलेक्ट्रिक पास करने से H2 गैस और ये निकलती है, तो इसका हो जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl2 आबी यानी कि पानी के साथ इसका महलूल जो होगा, इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ से निकलेगा और एनोड से क्लोरीन गैस खारिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। बकमिस्टर फ्लोरेंस दरअसल इसको कहते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मानो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट वालों का। हर साल, हर 1-2 साल के बाद पूछा है। ठीक है, मेरे ख्याल से हर साल पूछा है। तो C60 को हम क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इन सारे क्वेश्चंस को अगर समझने के लिए आपको अगर समझना है बिल्कुल डिटेल में, तो 20 से आपका टेस्ट है 29 को, 20 से 25 तारीख के बीच में हम लोगों ने क्लास अरेंज किया है, जिसमें पर डे आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझा के मिलेगा, पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों। 4 से 5 घंटे का क्लास होगा, 2 शिफ्ट में कर सकते हैं, 2 बार में हाफ 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट में क्लास उसको करेंगे। ठीक है, 4-5 बच्चे तैयार हैं। अगर और भी किसी कोई इंटरेस्टेड हो तो अपना नाम ग्रुप में बता सकते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए। ठीक है, इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, नॉमिनल पेमेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। साबुन की तैयारी में ये तमाशी आमिल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको पता है साबुन, जब साबुन बनाते हैं तो उसमें तमाशी आमिल क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका जिंक। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे कुछ है, ठीक है, पता नहीं क्या है। SO2 को पानी में हल किया जाए तो क्या बनता है, तो ये बनता है, क्या बनता है, H2SO3 बनता है। ठीक है, H2SO4
अलग चीज है, H2SO3 अलग चीज है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। H2SO3 अलग चीज है। SO2 को जब हम पानी में यानी H2O में मिलाएंगे तो H2SO3, तो यहाँ पे वही होगा, पानी में हल किया जाए तो H2SO3 बनता है। यहाँ का आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से अल्केन कौन सा है, ठीक है। अल्केन का आपको पता है, अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, C के नीचे जो भी नंबर है, मान लीजिए N है तो H में आपका 2N+2 आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि C पे 1 है तो H क्या आएगा आपका 2N, यानी कि 2 × 2 + 2 यानी 4 आना चाहिए, तो CH4, ठीक है। या फिर अगर C2 है तो क्या आना चाहिए, H पे आना चाहिए आपका 2N यानी 2 × 4 + 2 यानी 6 आना चाहिए। तो कैसे बनता है इसका, C2 है तो ये C2 हो गया और इसमें 3 दोनों पे H आ जाते हैं, तो ये C2H6 बन जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर C4H10, ठीक है। C4H10 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, C4 है तो C यहाँ पे 4 हो गया, तो H क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 2 यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ये देखिए COR का बहुत सारा क्वेश्चन आपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, यहाँ पे आपको COR क्यों बोलते हैं ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक मिसिंग है, यहाँ पे एक O होता है, फिर R होता है और ये डैश होता है, इसके लिए COOR पूर्व का बहुत सारा क्वेश्चन आपने देखा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसी की ये दूसरे शक्ल में इसको केमिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो क्या बताया था कि COOR किसका कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी ईस्टर ग्रुप में ही आ जाएगा COOR का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90। मिथाइल ऑरेंज का पता नहीं क्या तरसवी वास्तव में ये होता है, हाँ, मिथाइल ऑरेंज का रंग, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का रंग, ठीक है, तरसवी यानी कि एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, सुर्ख हो जाता है, ठीक है। एसिड में इसका कलर सुर्ख हो जाता है, और बेस में क्या हो जाएगा, बेस में जो कलर होगा वो येलो होता है, ठीक है। येलो कलर होता है बेस में और सुर्ख हो जाता है आपका। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का अखराज, यहाँ पे अखराज है, अखराज अमल में आता है तो जौहरी कीमत में इस कदर कमी वाक़ होती है, ठीक है। यानी कि अल्फा पार्टिकल का जब अखराज होता है किसी एलिमेंट से तो उसका जो जौहरी कीमत है, कमियत है, यानी जौहरी वैल्यू, कमियत कीमत में, कमियत में किस कदर कमी वाक़ होती है, तो 4 इकाई कमी हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा 4 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ओजोन किस ओजोन की परत ओजोन की परत फिजाई कुर्रा के किस हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ, ओजोन की परत यानी ओजोन लेयर फिजा के किस फिजाई कुर्रे के किस हिस्से में पाई जाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। इसकी वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। किसके, ओजोन लेयर की वजह से नहीं, सब्ज यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तेजाबी बारिश, इन तमाम की वजह से, ठीक है। तो तेजाबी बारिश, एसिडिक रेन जिसको बोलते हैं, उससे हमारा जो बिल्डिंग को नुकसान होता है। जैसे ताजमहल का मिसाल मैंने किसी एक पेपर में बताया था कि ताजमहल के इर्द गिर्द जो भी फैक्ट्रियां थी वो सारी बंद करनी पड़ी इसी वजह से, ताकि वहां से जो एसिड निकलता था वो बारिश के साथ मिलकर बारिश होती थी तो एसिड जो वहाँ के आबोहवा में जो एसिड थे उससे मिलके एसिड रेन होता था, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर व्हाइट से पीला हो गया था, ठीक है। तो सारी फैक्ट्रियां उसके आसपास की बंद की गई थी इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94। कुदरती गैस इनका आमेजा होती है, यानी कि नेचुरल गैस जो होती है वो किनकी आमेजा होती है, तो ये एल्केन्स की होती है, ठीक है। ऊपर आपने पढ़ा CH4, C2H6, C3, C4 ऐसे करके जितने भी होते हैं वो सब अल्केन्स होते हैं, तो अल्केन्स ही होते हैं हमारे गैस में, नेचुरल गैस में क्या होता है, अल्केन्स का आमेजा होता है, मिक्सचर होता है अल्केन्स का, ठीक है। ब्यूटेन, मीथेन, ये सब इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब एल्केन्स हैं, ठीक है। इनका ही मिक्सचर होता है नेचुरल गैस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सी डैश उससे बढ़कर आलमी हद यानी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है, यानी सबसे बढ़कर, ये एंड जो है, एंड यहाँ पे सब है, ठीक है। इनमें से कौन सी गैस सबसे बढ़कर
आलमी हदस यानी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है अपने अर्थ पे, जमीन पे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाइए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हर साल ब साल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। माहौलियाती इकोसिस्टम में ये तहलील डिकम्पोजर का काम करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम आपको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया फूड चेन में, तो इकोसिस्टम भी वही है, फूड चेन का ही है, यानी कि एक दूसरे को आदमी खाता है, हर चीज, हर जानदार दूसरे जानदार को खाता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में जब मर जाता है आदमी, आदमी नहीं, आदमी जानवर कोई भी, तो उसे डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि सड़ाने के लिए, खत्म करने के लिए कौन सी इसमें से कौन काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम कौन करते हैं। ठीक है, शेर है, बकरी है, इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा खुर्दबीन अजसाम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, मिट्टी में रहते हैं, ये मरे हुए जानवर को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से एक एरोसोल्स की मिसाल नहीं है। एरोसोल्स किसे बोलते हैं? एरोसोल्स बोलते हैं, आपने धुंध देखा होगा, कुहासा देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे एरोसोल्स की मिसालें हैं। ठीक है, स्मॉग, धुआं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, समझ में यार क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है जो कुदरती तौर पे होता है उसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। लेकिन फ्रियोन्स जो है ना, ये फ्रियोन्स एक गैस है। ठीक है, जो कि कुदरती नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल गैस होता है जिसको हम एसी के अंदर डालते हैं। एसी का गैस, एसी आपको पता होगा, एसी में गैस फिल किया जाता है जिसकी वजह से वो ठंडी हवा देता है। ठीक है, तो एसी में जो गैस है उसको फ्रियोन्स कहते हैं, फ्रियोन कंपनी का नाम है। ठीक है, तो फ्रियोन जो है वो एक एरोसोल नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इस क्वेश्चन से को बताने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आइए, वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, मानो पॉलिटेक्निक की तैयारी के सिलसिले में हेल्प किया जाता है, क्वेश्चन कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व किया जाता है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है ऑनलाइन। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चंस को लेकर, जो भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके रियल एग्जाम में, उसी की तरह ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपके असल इम्तहान में होता है। ठीक है, तो वहां पे एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। आप अपने मोबाइल से लिंक भेजा जाएगा यहाँ से, उस लिंक से आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना ईमेल डालिए और अपना टेस्ट शुरू कीजिए। तो विद इन टाइम 2 घंटे के अंदर आपको टेस्ट जमा करना होता है। उसके बाद तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप रिजल्ट देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए, कौन से गलत हुए। उससे क्या आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में, आपकी तैयारी कैसी है। तो मैं सभी जो भी मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के जो स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी टेस्ट देने वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आके बताइए कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे आप लिंक सेंड कीजिए। ठीक है, तो आपको लिंक सेंड किया जाएगा। बहुत ही मामूली, उसके लिए बहुत ही मामूली चार्ज है उस टेस्ट का। ठीक है, तो आप चार्ज देके अपनी तैयारी पता कर सकते हो, बहुत ही मामूली। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम चार्ज में आपको 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का पेपर मिल रहा है और आप उसको पेपर को ऑनलाइन दे रहे हैं इतने कम चार्ज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। इनमें से एक कुदरती आलूदगी का आंसर है। ठीक है, कुदरती आलूदगी मतलब कि नेचुरल पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कुदरती तौर पे यानी पॉल्यूशन फैलाने वाली कौन सी चीज इसमें जो कुदरत की तरफ से आती है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे जनरेट होता है, तो ये रिलीज होता है प्लांट्स और एनिमल्स के नेचुरल गैस से। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका नेचुरल कुदरती आलूदगी का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ग्रुप में एक आंसर डाला था, तो उसमें शायद मैंने CFC आंसर टिक लगाया था, तो वो गलत है। उसको मैं करेक्शन कर लूंगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो खुद का करेक्शन कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपका कुदरती आलूदगी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हयातियाई तनवो यानी कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ इसके जरिए किया जा सकता है। ठीक है, जंगलात को काट कर, जंगली जानवरों का शिकार करके, या सनती तरक्की करके, या फिर जीनी बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ करना है, तहफ़्फ़ुज़ का तरीका बताना है। तो जंगल काट के तो आप
और बायोडाइवर्सिटी को खत्म करेंगे। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करके ऑलमोस्ट हम लोग टाइगर्स का खात्मा कर ही चुके हैं, बहुत गिनती के टाइगर्स बचे हुए हैं। ठीक है, और सनती तरक्की में तो जंगलात कटते हैं, आपको पता है, जंगल काट के वहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, सनती तरक्की वही होता है। ठीक है, तो ये चारों तो हो ही नहीं सकते। और जीनी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। जीन बैंक क्या होता है? जिस जीन की जो भी जीन खत्म हो रही है उसको बैंक में उसके जीन को हम प्रिजर्व करते हैं, यानी कि तहफुज करके उसको रखते हैं। ठीक, ताकि उसके मदद से हम लेबोरेटरी में दूसरे जानवर पैदा कर सकें। ठीक है, आपको पता है आजकल लेबोरेटरी में जानवरों को पैदा किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही तरक्की पे है साइंस। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सी धात आसानी से क्रोजन का शिकार होती है? पता नहीं उर्दू में क्या है, क्रोजन का शिकार होती है। क्रोजन मतलब जंग लगना। ठीक है, तो जंग ही यहाँ पे कुछ लिखा होगा। तो जंग किसमें, कौन से मेटल में सबसे जल्दी जंग लगती है? आपको पता है लोहा है, बहुत जल्दी जंग लग जाती है इसमें। ठीक है, और सोडियम है, ये चांदी है, और ये सोना है। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो जंग लगती है वो लोहा में लगती है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको। ठीक है, और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप वो टेस्ट दीजिए जाके। ठीक है, टेस्ट के लिए आप ग्रुप में आइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या फिर मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको लिंक भेजा जाएगा आपके पास, उस लिंक से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और भी 2-3 टेस्ट होने वाले हैं। एक 22 तारीख को टेस्ट होगा। ठीक है, 22 सितंबर को टेस्ट होने वाला है सेकंड टेस्ट। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपका 12 तारीख से ही 12 सितंबर से लाइव है। ठीक है, 12 सितंबर से वो चालू है। कभी भी आप, इस टेस्ट की यही खासियत है कि आप कभी भी इस टेस्ट को कहीं भी दे सकते हैं, जब भी आपके पास 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, वो टाइम आप 2 घंटे का टाइम निकालिए और वहाँ पे, क्योंकि आप एक बार आपको लिंक भेजा जाएगा तो आप एक ही बार टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लिंक खत्म हो जाता है, वो आप ही के लिए होता है। तो 2 घंटे का जब भी आपके पास टाइम हो तो आप उस लिंक पे जाइए, वहाँ से टेस्ट दीजिए और अपना रिजल्ट देखिए। ठीक है, और दूसरा, अगर आपको इसी क्वेश्चन पेपर को डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 7463943016। ठीक है, बीइंग लर्नर्स का ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे टेस्ट के लिए या डिटेल में पढ़ने के लिए। जूम के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तैयारी होती है। तो 5 साल के क्वेश्चन, 6 साल के क्वेश्चन पेपर आप 6 दिन में कर सकते हैं, 20 से 26 दिन। ठीक है, 29 को शायद आपका एग्जाम है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको, आपके तैयारी के लिए। ठीक है, जो भी बच्ची कुछ तैयारी है आप इसमें कर सकते हैं। मैथ्स फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का ये आंसर कैसे आता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में रहे एग्जाम तक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। 6 दिन 6 पेपर और बिल्कुल आपके सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।